नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ प्रिंस यादव। आईटीआई के प्रबंधकों ने अभ्यर्थियों के साथ हो रहे शोषण को लेकर आगरा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों आईटीआई अभ्यर्थियों के परीक्षाओं को टाइम से नहीं कराने के कारण परीक्षा से वंचित रह जाने के विरोध में आईटीआई प्रबंधकों ने पदयात्रा के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। पदयात्रा के माध्यम से जताया विरोध। पदयात्रा में आईटीआई से जुड़े समस्त लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। पदयात्रा में 500 से 600 लोग रहे मौजूद। इंडिया फास्ट न्यूज चैनल के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलन प्रताप सिंह राजावत है। मध्य प्रदेश जो हमारा महासंघ है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जब हम माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे विभाग के मंत्री, उनसे मिलने गए तो उन्होंने समय नहीं दिया। उसका कारण है छात्रों ने हमसे ये सपोर्ट मांगा कि आप पिछले नवंबर से हमारे पेपर करवा रहे हैं लेकिन आज तक परीक्षा नहीं हो पाई। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के जितने संगठन हैं, राष्ट्रीय प्रादेशिक, उनका जो बैठक हुई इसमें तय हुआ कि पदयात्रा की। अभी आपके साथ में कितने लोगों की संख्या है? मेरे साथ में इस समय 500 से 1000 लोग हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ पे दिक्कत आएगी, इसलिए वो सीमा पर रुके हुए हैं। अभी हमारी ये पदयात्रा मद्रास की तरफ। धीरज से गरवार, संरक्षक जिला आगरा से। हमारी यही मांगे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और हमारा आगरा का पूरा संगठन है। मुरैना से हमारी पदयात्रा निकली है। मुरैना से धौलपुर आई, धौलपुर से आगरा आई है। जिला अधिकारी महोदय को दिया हुआ है। तो हमारी मांगे यही हैं। डीजीटी अपनी मनमानी कर रही है। मनमानी तरीके से बच्चे के ना ही एग्ज़ाम हो पा रहे हैं, ना ही एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, ना ही कोई परीक्षा हो पा रही है। बहुत ही स्थितियाँ खराब है। सरकार अगर आपकी पदयात्रा मांग नहीं मानती है तो फिर आगे क्या? भूख हड़ताल पर बैठेंगे। डॉक्टर BS तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन ऑल इंडिया ITI एसोसिएशन। हम लोग देख रहे हैं कि इस समय ITI में तमाम समस्या, अगर हम ITI की समस्याएं गिनवाना शुरू करें तो उसमें घंटों लग जाएंगे। इतना समय ना आपके पास है करने में। नंबर एक समस्या ये है कि ITI के बच्चों का एग्जाम जो कि 1 साल से चल रहा है, लगभग नवंबर में प्रारंभ हुआ था, नवंबर होने जा रहा है। इसको हमने कहा है कि इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जाए कि जो एग्ज़ाम पहले 1 सप्ताह में पूरा होता था 7 दिन में, और वो 1 साल में पूरा नहीं हो पा रहा। अभी तक 40% बच्चों का एग्जाम हो पाया। एक ही ITI के, एक ही ट्रेड के आधे बच्चों का इम्तहान कहीं पर हो रहा है। 100 किलोमीटर से दूर दूसरे जनपदों में, दूसरे प्रदेशों में सेंटर डाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इसलिए बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा अभी तक भी। बच्चों के नामों में तमाम गलतियाँ हैं। बच्चों का रिजल्ट कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो सही मायने में इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए DGT की गलत नीतियाँ, जो हमारी भारत सरकार जहाँ से हमारा ITS जिसके अंडर में आती है, उनको कोई भी सपना आता है वो रात में कर देते हैं, जारी कर देते हैं। आप लोगों ने इनके साथ में मिलकर के हमने उनसे कई दौर की हमारी वार्ता हुई है, कई राउंड की हमारी वार्ता होती है। उनसे एक तो समय लेना सबसे मुश्किल कर रहे हैं। कई बार हमारी वार्ता हुई है, लेकिन किसी भी समस्या पर आज तक एक भी समस्या का कोई समाधान नहीं। आगे की नीति क्या है आपकी? आगे की नीति हमारी यही है कि हम जो है पदयात्रा हमारी महासंघ के मध्य प्रदेश के द्वारा जारी चल चुकी है और हम लोग जंतर मंतर तक जा रहे हैं। हम लोग उसी दिन जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर भी हमने कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, हम सभी मंत्रियों के माध्यम से हम लोग अपने इसको आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। ITI की जो समस्याएं, हम लोग गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए। वो अगर उनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनको डिप्लोमा नहीं मिलेंगे, वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो ये सब क्या होगा? इसके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। हम लोग इस पदयात्रा को लेकर चल रहे हैं और सभी लोगों का बहुत हमें समर्थन प्राप्त। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट ITI एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज यहाँ हमने मुरैना से चलकर, मध्य प्रदेश के मुरैना से चलकर पदयात्रा चल रही है हमारी, और ये जंतर मंतर पर जाके एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से लेकर हमारे 4-5 प्रदेशों का हमारा आज के कार्यक्रम चला कर रहा है। हमारी मांग है, सरकार ने जो तुगलकी फरमान कर रखा है, DGT ने, मैडम ने जो तुगलकी फरमान किया है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार। 4 साल की ITI 2 साल में न होगी, 4 साल की ITI नहीं हो रही, 1 साल ITI को 3-3, 4-4 साल हो गए, नहीं कर पा रहा बच्चा। ITI संचालकों का पूरी तरीके से आपका जब प्रताड़ित करने का काम करे। ITI के जो संचालक है वो आज भूखमरी के कगार पर है। ऐसी स्थिति में एक मैडम, एक अधिकारी, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, जो सुंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाला स्वर्ण भारत का सपना देख रहा था, या कौशल भारत का सपना देख रहे थे, उसको उच्च अधिकारी उनके जाए
सरकार की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करे। वो कमीशन खोरी के लालच में कंपनियों को देकर वो टेंडर, और वो आज तक जो वो परीक्षा जो एक दिन होनी चाहिए थी, एक दिन रिजल्ट मिलना चाहिए था, उसको 4-6 महीने से परीक्षा चली। पीछे नवंबर से परीक्षा चलते हैं, नवंबर आ गया, 1 साल हो गया, एडमिशन शुरू हो रहे हैं, वो परीक्षा नहीं हो रही। थर्ड शिफ्ट, अरे जितना मोल उतने तोल, जितना मोल उतना तोल होना चाहिए था। हमें थर्ड शिफ्ट का जो पैसा लिया गया है सरकार से, हमने जो खर्चा किया है उसका तक मेरा मजदूरी पर हो गया, मेरा बिजली का बिल कहाँ तक समाप्त होगी और कब तक चलेगी? हमारी ये आज आगरा में हमारा 4था दिन आगरा का है। हम मध्य प्रदेश शुरू हुआ है, आज राजस्थान से होते हुए आप धौलपुर से करते हुए आज ये है आपका आगरा में, और आगरा से आप मथुरा की तरफ जा रहे हैं, मथुरा से कोसी कला जाएंगे, उसका पलवल होगा, आपका फरीदाबाद में होगा, उसके बाद जंतर मंतर पर हम लोग जाए। बहुत बड़ा प्रदर्शन जिसमें 25-30-50 हज़ार के करीब जो होंगे, वहाँ स्टूडेंट भी है, अभिभावक भी है, तमाम लोग परेशान है, विभाग भी परेशान है सरकार की गलत नीति से। और उससे आपका जो सरकार का ये मान, जैसा कि आए दिन देखने को मिल रहा है कि ITI के छात्रों के संग जो पेपर छूट रहे हैं, इनके बच्चों के लिए सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो उसी के लिए तो लग रहे हैं आपका परीक्षा छूट रही है। एक जनपद से दूसरे जनपद का नहीं है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर परीक्षा आपका जो हो रही है। आज दिन लगातार ये घटना हो रही है बच्चों की। हाँ, तो उसी के लिए तो प्रदर्शन किया है। ये घटना है, यही तो बता रहे एक जनपद से दूसरे, जबकि प्रावधान है जनपद का जनपद में। ITI परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, आप लोग मीडिया के हमारे जो बंधु लगातार उसको प्रकाशित भी कर रहे हैं। बच्चे दूर दूर से परीक्षा देने जाते हैं, दूसरे जनपदों में परीक्षा करा दिए गए हैं सेंटर, दूसरे राज्यों में सेंटर डाल दिए गए हैं, उससे हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। परीक्षा नहीं हो पा रही है, 2 साल की ITI आज 4 साल में भी नहीं हो पा रही है। जो बच्चे आज अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके कल को नौकरी करके अपने परिवार को कुछ आर्थिक मजबूती देते, वे बच्चे आज खुद घर में पड़े हुए हैं सर्टिफिकेट की आस में। दूसरा, थर्ड शिफ्ट बंद कर दी गई, जिससे लगभग 6.5 लाख बच्चों को प्रशिक्षण प्रभावित हो गया। लगभग 2.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जब थर्ड शिफ्ट समाप्त कर दी है भारत सरकार ने, तो निश्चित रूप से कोई भी निजी संस्थान उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएगा और 2.5 लाख परिवार बेरोजगारी के कगार पर खड़ा हो जाएगा, भुखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा, जिसका कि सारा दोष DGT के अधिकारी हैं। उन्होंने कोरोना पेंडेमिक बताते हुए ये सीट कम की है, जबकि पूरा देश जानता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाकर प्रतिरक्षित करने का कार्य किया है। लेकिन नहीं समझ में आता है कि भारत सरकार में हमारे DGT के अधिकारी क्यों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास के सपने को धूमिल करने में लगे हुए हैं। लगातार जो कार्य होता है, मैं आपको बताता हूं, पहले ITI की परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर होती थी। IAS के परीक्षा के बाद ये ऐसी अकेली परीक्षा थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साथ होती थी। 7 दिन में परीक्षा हो जाती थी, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता था। लेकिन आज 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और 40% बच्चों की भी परीक्षा नहीं हो पाई है। हम लोग इसी मांग को लेकर जंतर मंतर तक निकले हुए हैं। मुरैना से लेकर 1 तारीख को धरना देंगे और हर हालत में अपनी मांग को पूरा कराएंगे। गरीब किसान मजदूर का जो बच्चा है उसका हक दिलाने का कार्य हम ITI प्रबंधक बच्चों के साथ मिलकर करेंगे।